प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी प्यारे साथी जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। और टॉपिक हमें जानकारी है कि भाई कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, तो जल्दी से आएंगे एक बार क्लास में। टॉपिक आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है कोडिंग और डिकोडिंग। सही है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से क्लास चला दीजिए। अच्छा चलो, आप सभी को उम्मीद करता हूं कि एक तो मैंने जो आप लोगों को विपरीत अक्षर बताए थे कि भाई विपरीत अक्षर कौन कौन से होते हैं, वो सब आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे। और सभी अक्षरों का जो स्थानीय मान है, एक बार थम्स अप कर दो। ये दोनों चीजें कितने लोगों को एकदम कंठस्थ रूप से याद है, एकदम रटी पड़ी है कि भैया आप किसी भी लेटर से पूछ लो या आप किसी भी प्लेस वैल्यू से पूछ लो, हम डायरेक्ट हर एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बता देंगे, बोलेंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बोलेंगे कि हाँ भैया हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को आप लोगों को बता सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। चलो हाँ लगा दो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूं। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और मेरे प्यारे दोस्त बाकी वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे आज की इस क्लास में, इस सेशन को। तो सभी प्यारे साथियों का एकदम स्वागत। हमारे क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गए थे, जहां तक मुझे याद है ना, 23 तक हो गए थे। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने बोला कि ये 24 वाला भी हो चुका था, क्रिमिनल को इतना लिखा गया है, और TERMITES को पूछा गया था कि भाई कितना लिखा जाएगा। यहां तक हमने क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फैट को 9 लिख रहा है, भाई वाह, फैट को 9 लिख रहा है, रेट को 13 लिख रहा है, और यहां पर पूछ रहा है कि मैप का मान क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कि क्या लॉजिक हो सकता है। लॉजिक भी आपको बताना है आज। आज ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मुझे बस आंसर बताया और बात खत्म, नहीं। आप लोग मुझे लॉजिक भी बताइए कि भाई लॉजिक क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्या लॉजिक हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा क्या हो सकता है। FAT को इतना लिख रहा है 9, RAT को, जल्दी लॉजिक बताओ भाई। कोई कह रहा है 10 होगा, कोई कुछ कह रहा है, लॉजिक बताओ मुझे, मैं बिना लॉजिक के नहीं मानूंगा। मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक बताओ तो जानू, लॉजिक बताओ तो जानू। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या लॉजिक हो सकता है। मैंने कहा इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो सकता है। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे, चेक करें एक बार। सुनो, मैंने कहा जैसे FAT है फैट, FAT फैट, F 6 पर, A 1 पर और T 20 पर है। 20 और 1 21 6 27 इनका टोटल बना है। बात समझ में आ गई होगी। टोटल इनका 27 बना है प्यारे गुड्डा। हाँ, आपके लॉजिक मेरे पास तक पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 3, सैल्यूट है आप सभी को।
कह रहा है RAT, R 18, A 1 और T 20। मैंने कहा 18 और 1 19, 10 29 और 18 1 19, 19 और 20 हो गया 39, और बटे कितना करूंगा 3 तो ये 13 आएगा, बटे कितना करूंगा 3 तो ये 9 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से भाग दिया गया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 3 से भाग दिया गया है, इस बात को सभी प्यारे साथी समझेंगे। बताओ। बताओ भाई। तो मैंने कहा 27/3 9, 39/3 13 है। मैंने कहा MAP, मेरे प्यारे साथियों, M 13 पर है, A 1 पर है, P 16 पर है। 13 और 1 14 और 16 30 होगा, और बटे का 3 करूंगा तो 30/3 कितना होगा 10 होगा। ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूं कि सबको बड़ी अच्छी तरीके से चीजें व्यवस्थित रूप में समझ में आ गई होंगी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलेंगे हाँ भैया 10 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझेंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जानो, लॉजिक समझो, क्या लॉजिक हो सकता है, जल्दी से देखेंगे। मैंने कहा एक शब्द लिख रहा है PAN पेन, और पेन को लिख रहा है 31। दूसरा शब्द है PAR जिसे लिख रहा है 35, और पूछ रहा है कि PAT को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। PAN, P 16 पर, बोलो, A 1 पर और N 14 पर आता है। 16 1 17 और 14 को जोड़ूंगा तो ये 31 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आ गई। मैंने कहा PAR को 35 लिख रहा है, P 16 पर, A 1 पर, R 18 पर। 16 1 17 और 18 जोड़ूंगा तो ये 35 होगा, यानी कि टोटल हुआ है। तो क्या मैं PAT का टोटल नहीं कर सकता? ये टोटल इनकी प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट भी हो सकता है जैसे इसमें हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी प्लेस वैल्यू के अपोजिट का टोटल हो रहा हो। ये दोनों चीजों की संभावना हो सकती है। मैंने कहा PAT, P 16 पर, A 1 पर और T 20 पर। तो ये आएगा 20 और 1 21, 10 31 और 6 37। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब है। सवाल को ध्यान से देखो, कह क्या रहा है। मैंने यहां पर क्या बोला, ALTER को इतना लिख रहा है, DEPTH को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। क्या इस प्रश्न का आंसर आप सभी प्यारे साथी बता सकते हैं? बताओ भाई। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, ध्यान से समझेंगे। मैंने सबसे पहले बोला कि यार ये जो A है ये तो डायरेक्ट मुझे 1 पर दिखाई दे रहा है। A मुझे कहां दिखाई दे रहा है? 1 पर दिखाई दे रहा है।
मैंने कहा कि जो L है वो मुझे 12 पर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा जो T है वो मुझे 20 पर दिखाई दे रहा है। जो E है वो मुझे 5 पर दिखाई दे रहा है और R की वैल्यू 18 होती है। इसका मतलब तो बड़ी सीधी सी बात है कि डायरेक्ट इनके मान को लिखा गया है। डायरेक्ट इनके मान को लिखा गया है। कोई डाउट परेशानी तो नहीं है यहां तक? मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं इतनी बात समझ गया तो मुझे पता होना चाहिए कि D 4 पर है, E 5 पर, P 16 पर है, T 20 पर है और H है 8 पर। तो ये 4 5 1 6 2 0 8 मुझे कहां दिखाई देगा? डी ऑप्शन पर नजर आएगा। ये डी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? सभी प्यारे साथियों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन और भी शानदार है। ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर क्वेश्चन होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से। PANTRY को 715297 लिख रहा है। ANGRY को 15797 लिख रहा है। इंस्टीट्यूट को क्या लिखा जाएगा? ऐसे हमसे पूछ रहा है। इंस्टीट्यूट को क्या लिखा जाएगा? ये बात हमसे पूछी जा रही है। देखो जी, देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखना। जैसे P है, जैसे है P, आप लोग मुझे ये बताओ कि P की जो वैल्यू होती है वो 16 होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, 16 ही होती है। और 16 के अंकों को जब आपस में ऐड करूंगा तो ये 1 और 6 7 बन जाएगा। कोई डाउट तो हो रही है इस बात में? मैंने बोला A की वैल्यू अपने आप में 1 ही होती है तो वो 1 ही रहेगा, जोड़ नहीं सकता उसे किसी में। N की वैल्यू होती है 14 और 14 को जोड़ूंगा तो वो 1 और 4 5 हो जाएगा। T की वैल्यू 20 होती है। T कितने पर आता है? 20 पर। और 20 के 2 + 0 को करूंगा तो 2 आएगा। R की वैल्यू 18 पर होती है और R के 18 वाले अंकों को जोड़ूंगा तो 1 और 8 9 होगा। Y की वैल्यू 25 होती है, 25 के 2 और 5 को जोड़ूंगा तो 7 होगा। तो ये इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा होगा। कोई डाउट तो नहीं है? एक बार थम्स अप करेंगे भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहां पर बोला कि जैसे एंग्री है तो एक पर आता है, 1 ही रहा। N 14 पर आता है, 14 का 1 और 4 5 हो गया। G 7 पर तो 7 ही रहा। R 18 पर तो 1 और 8 9 हो गया। Y 25 पर तो 2 और 5 7 हो गया। ये पूरा एक सिस्टम बना है इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करने का। ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर बोला कि I 9 पर है, 9 ही रहेगा। मैंने बोला N 14 पर है, 1 और 4 5 होगा। S 19 पर है तो 19 का 9 और 1 10 होगा, लेकिन 10 का भी 1 और 0 1 हो जाएगा। T 20 पर है तो 2 और 0 2 होगा। I 9 का 9 ही रहेगा। T 20 पर है तो 2 और 0 2 होगा। U 21 पर है तो 2 और 1 3 होगा। T 20 पर है 2 और 0 2 होगा। E 5 पर है तो 5 ही होगा। 9 5 1 2 9 2 3 2 5। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, ये बहुत अच्छा था।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट हमने यहां पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी, हमने वैल्यू अगर सिंगल डिजिट में है तो उसे सिंगल ही लिख दिया, वैल्यू अगर डबल डिजिट में है तो उसे जोड़कर डबल करके लिख दिया। यही काम तो हमने यहां पर किया। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आ जाओ। सवाल को ध्यान से देखो क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। यहां पर तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट ही वैल्यू लिखी गई है। ए की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू 8 है, ई की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 4 है। डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है, ये बात कोई दिक्कत वाली नहीं है। यहां पर मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी ये वैल्यू अपोजिट होकर भी लिख सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एज इट इज ये वैल्यू देखने को मिले, ये वैल्यू अपोजिट में भी देखने को मिल सकती है। बात यहां तक समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा डी 4 पर है, ई 5 पर, ए 1 पर, टी 20 पर और एच 8 पर। 45 बार है, 08 राइट आंसर है इसका, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 45 बार है, 08 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो क्या जवाब हो सकता है। मैंने यहां पर बोला कि सवाल है BAD बेड को लिख रहा है 16-1-4। ध्यान से देखना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखना। और CAGE को पूछ रहा है, ये क्वेश्चन और भी ठीक लग रहा है मुझे। देखते हैं कितने लोग इसकी नब्ज पकड़ पाते हैं, नब्ज कितने लोग पकड़ पाते हैं कि इसकी नब्ज क्या है। बताओ भाई, देखें एक बार इस क्वेश्चन की नब्ज पकड़ो जल्दी से और बताओ कि व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। मुझे ये बताओ कि लॉजिक क्या है। तुक्का तो कोई भी मार देता है, तुक्का तो कोई भी मार सकता है। मुझे बताओ कि लॉजिक क्या है। अमरनाथ भाई पहले इस क्लास को कर लो, पहले इन क्वेश्चंस को कर लो। मैंने कहा क्या लॉजिक हो सकता है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान पूर्वक बताएंगे कि क्या लॉजिक हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है? क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी जल्दी से जवाब देंगे कि क्या जवाब हो सकता है। बोलो। देखो यहां पर b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 होती है, a की 1 होती है, d की 4 होती है। इसने इस क्वेश्चन में पीछे से यानी रिवर्स में स्क्वायर करके लिख दिया है। बस इतना सा लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीछे से चला है और स्क्वायर करके लिखा है, जैसे 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा बस इतना सा लॉजिक यहां पर चला हुआ है। आप लोग कहेंगे तो भैया यहां पर ये जो ई है, ई 5 का, भाई देखो सी 3 पर है, ए 1 पर है, जी 7 पर है, ई 5 पर है, तो पहले 5 का वर्ग 25 होगा। 25 से ये ऑप्शन शुरू है और ये ऑप्शन शुरू है। फिर 7 का वर्ग होगा, ए भाई पीछे से ही तो चल रही हैं चीजें। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त फिर 7 का वर्ग 49 ये रहा, यहां है नहीं। फिर 1 का 1 और 3 का 9। तो करेक्ट कौन है? करेक्ट बी ऑप्शन है। करेक्ट कौन है? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होने वाला है। बात यहां तक समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो।
ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल कह रहा है कि एक शब्द है TAXATION, TAXATION, इसे 5 लिखा गया है। मैंने कहा BUSINESS को कितना लिखा जाएगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या लिखा जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब क्या होगा। तो बताओ भाई, लॉजिक क्या लग सकता है, लॉजिक क्या लग सकता है? कोई लॉजिक, कोई माइंड आपका आ रहा हो? भाई देखो, आंसर के साथ ये भी बताया करो लॉजिक क्या है, जल्दी से बताएंगे लॉजिक क्या है, ये भी जरूर बताओ। यहां पर बी ऑप्शन 5 सबसे मैक्सिमम आप लोग दे रहे हैं, हालांकि कुछ लोग ए ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं, लेकिन 5 के पीछे का लॉजिक क्या है, सोच क्या है आपकी, वो भी बताओ। सोनम कुमारी ने 6 आंसर भी दिया है, तो अपना जो भी जिसका आंसर बताओ। रंजना राठौर ने भी 6 दे दिया है, आशुतोष ने भी 6 दे दिया है, माला ने भी 6 दिया है, यूजर का 6 है, सुनील का भी 6 है भाई, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, कोई लॉजिक नहीं आया अभी, कोई भी लॉजिक यहां पर अभी तक नहीं आया है, बताओ भाई जल्दी से। तो यहां पर चेक करें एक बार, योग -3 आंसर, योग -3 चेक कर लेते हैं। तो यहां पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 5, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 -3 5, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा लॉजिक अगर ध्यान से देखें तो इसमें व्यंजन की संख्या TXTN, यहां पर जो व्यंजन की संख्या है मेरे दोस्त 1 2 3 4 बन रही है, और स्वर की 1 2 स्वर भी 4 है, तो व्यंजन की संख्या। और यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 बन रही है। देखो एक्चुअल में स्वर और व्यंजन के लॉजिक के साथ मैं इस वजह से नहीं जा सकता, मैं इस वजह से नहीं जा सकता स्वर और व्यंजन के लॉजिक के साथ कि यहां पर पहले वाले वैल्यू में 4 ही व्यंजन हैं और 4 ही स्वर हैं, 4 व्यंजन हैं 4 स्वर हैं। तो फिर मुझे एक बात बताओ ना, जब 4 ही व्यंजन हैं, जब 4 ही स्वर हैं, भाई पहले वाले में 4 ही व्यंजन है 4 ही स्वर हैं, तो मैं ये कैसे समझूं कि ये 4 स्वर +1 हुआ है या व्यंजन +1 हुआ है? बात बताओ मुझे, मुझे ये बताओ, ये स्वर +1 हुआ है या व्यंजन +1? नीचे वाले का कॉन्सेप्ट छोड़ो अभी राजेश भाई, नीचे वाले के कॉन्सेप्ट को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता है कि व्यंजन +1 हुआ है? आपको कैसे पता है कि व्यंजन +1 हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूं कि स्वर +1 हुआ है। आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन में 4 नहीं है, इसमें 3 स्वर हैं, UIE 3 और 1, 4 ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर कैसे पता है? इसे हटा दो अभी, बस इसमें बताओ कि ये स्वर +1 या व्यंजन +1 हुआ है, कुछ पता चल रहा है? स्वर भी 4 हैं और व्यंजन भी 4 हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वैल्यू तो लगे, इसका कोई आधार ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ये वैल्यू लगे, इसका कोई आधार ही नहीं है। तो यहां पर फिर मेरे प्यारे दोस्त, फिर मेरी समझ में क्या आता है, यहां टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, और यहां टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां एक तो लॉजिक ये बन रहा है कि भाई 8 लेटर में से 3 घटा दूं तो वहां पर 5 आया है, यहां पर 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आएगा। एक लॉजिक तो ये बन रहा है, एक लॉजिक तो ये बन रहा है मेरे प्यारे दोस्त।
दूसरा लॉजिक जो स्वर और व्यंजन के आधार पर दे रहे हैं कि भाई 4 ऑप्शन में है नहीं, है ना, 4 ऑप्शन में है नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त एक वो वैल्यू बन रही है। और प्यारे साथी यहां पर भाई टोटल ऐसे बन रहा है कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, 8 लेटर, उनमें से स्वर देख लो कितने, और ऊपर वाले में हालांकि वो चीज फिट नहीं बैठ रही। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त नीचे वाले में फिर भी मैं उसे लगाने की कोशिश ऐसे देख सकता हूं कि 4 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि टोटल यहां पर स्वर की संख्या यू आई ई 3 है, और 3 और 1 करूंगा तो 4 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हो सकता है कि स्वर का मामला ना हो। तो ये 2 लॉजिक परफेक्ट बैठ रहे हैं, जिनमें 1 से 5 आ रहा है, 1 से 6 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में आयोग ने क्या दिया ये मुझे देखना पड़ेगा, आयोग ने 5 माना है या 6 माना है, ये मैं देखकर ही बता पाऊंगा। एक्चुअल मेरे पास अभी ओरिजिनल क्वेश्चन है नहीं, तो 5 है या 6 है, इनमें से ही होगा, लेकिन लॉजिक क्या माना है वो एक बार मैं आपको चेक करके ही डिस्कस कर पाऊंगा। तो इसका आंसर अभी करना बहुत जल्दबाजी सी होगी कि भाई मैं इसका आंसर आपको 5 बताऊं या 6 बताऊं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 और 6 डिस्कस कर रहे हैं, एग्जामिनर ने कुछ और ही लगा रखा हो, ये भी संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है, हो सकता है मेरे माइंड पे वो लॉजिक ही क्लिक ना, हालांकि 2 लॉजिक क्लिक करके गए, लेकिन हो सकता है तीसरा उसने कुछ अलग ही सोचा हो, है ना। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, तो थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम देंगे कल तक का, मैं ये देखकर बता पाऊंगा कि आयोग ने कौन सा सही माना। एक बार थम्स अप करके बताएंगे बात समझ में आ गई, नहीं क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन विवादित होते हैं, अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की आई, आपने देखा होगा अभी एसएससी की आंसर की आई, बाकी सीपीओ वाली, तो उनमें भी कुछ क्वेश्चंस विवादित रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन बड़ा विवाद में कि विषम पद का चुनाव करें, 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें अलग अलग लॉजिक फिट बैठ रहा है। तो ये तो आयोग ऐसा 1-2 क्वेश्चन में करता है हमेशा, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि भाई मतलब स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी है। अब स्टूडेंट के लिए बड़ी बता दूं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं अभी, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बताना मना कर रखा है एसएससी वालों ने, पर उससे मिला जुला बताता हूं कि भाई क्या क्वेश्चन था, किस टाइप का था वो बताता हूं, मतलब किस टाइप का था वो चीज मैं तुम्हें बताता हूं, एक बार उसे थोड़ा सा समझेंगे। देखो 24:8, 24:8, दूसरा 51:5, 51:5, तीसरा 35:10, और चौथा है 19:9। इनमें बता सकते हो कौन अलग है, इनमें बता सकते हो कौन अलग है, मेरे प्यारे दोस्त बता सकते हो क्या कि कौन सा अलग है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कहेंगे कि एक लॉजिक तो ऐसा है जिससे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, और एक लॉजिक ऐसा है जिससे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, जिससे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग कहेंगे कैसे, मैं बताता हूं। एक लॉजिक तो यह है कि 1 निम्मा 9 बन रहा है, 5 एकम 5 बन रहा है, और 2 चौक 8 बन रहा है। पहले दोनों अंकों की अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर यहां पर ही वो फेल हो रहा है, 3 पंजे 15, तो उस हिसाब से तो सी है ना। यहां पर 2 चौक 8, 5 एकम 5, 9 एकम 9, उस हिसाब से तो सी है। और मेरे प्यारे दोस्त दूसरा ये कि आप लोग यहां पर ऐसे देख सकते हैं, ऐसे यहां पर देख सकते हैं कि 9 से अगर 19 में भाग दूंगा तो भाग नहीं जाएगा, 10 से 35 विभाजित नहीं है, 5 से 51 विभाजित नहीं है, पर 8 से 24 विभाजित है 3 बार, तो ये इसका फैक्टर है, तो इस हिसाब से ए बन रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती है। बात समझ में आ रही है? सुमित यादव मेरे दोस्त, तुमको ऐसा क्यों लगता है बताओ?
तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो इसे थोड़ा सा भाई टोटल क्या किया गया है क्या नहीं, एक कह रहा है वर्ग करके -1, मतलब लॉजिक इस तरीके से बने हुए हैं, सही है ना? तो इस तरीके से समझे, 8 का वर्ग 64, 6 4 10। देखो एक लॉजिक और बताया एक भाई ने, एक लॉजिक और बताया एक भाई ने, वो कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का वर्ग 64, 64 का 6 और 4 10 बटे 2 कर दो 5 आ जाएगा। एक इस तरीके से भी एक भाई ने लॉजिक दिया है। एक्चुअल में आयोग ने क्या माना है वो मैं एक आपको चेक करके ही बता पाऊंगा, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आंसर, मतलब अगर 5-6 लॉजिक से एक ही आंसर आता तो मैं कह देता भाई ये सही है, लेकिन अलग अलग से अलग अलग आंसर आ रहा है तो वो चेक करने में ही उसे फायदा है, ठीक है ना? कल मैं इसे डिस्कस कर दूंगा कि आयोग ने क्या माना है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जो भी माना होगा दूसरे बच्चों ने जरूर इस पर रिट तो डाली होगी, क्योंकि यहां पर एक नहीं दो दो चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इसे देखो 4 है, 4 को 1 लिख रहा है, 8 को 2 लिख रहा है, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 20 को क्या लिखा जाएगा, इसका कोई लॉजिक बता सकते हैं तो लॉजिक बताओ। सवाल कह रहा है 4 को 1 लिख रहा है, 4 को लिख रहा है 1, लॉजिक भी बताना भाई, लॉजिक भी बताना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है, लॉजिक भी बताना पड़ेगा। जल्दी से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि FOUR को लिख रहा है 1, मैंने कहा EIGHT 8 को लिख रहा है 2, और क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 20 को कितना लिखा जाएगा, 20 को कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो कितना लिखा जाएगा, और विद लॉजिक बोलो, विद लॉजिक, विद लॉजिक बोलो, जल्दी से लॉजिक बोलो कि लॉजिक क्या है, लॉजिक सहित बताओ क्या होगा। 4 को कह रहा है 1 लिख रहा है, यहां पर क्वेश्चन आगे बताओ, जल्दी से लॉजिक बताओ, लॉजिक। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे लॉजिक क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहां पर 4 को मान के चलेंगे, 4 ये वाला 4 सही है, और ये कह रहा है EIGHT 8 को मैं ये वाला 8 मान लेता हूं, और 20 को ये 20 मान लेता हूं। तो प्यारे दोस्तों अगर यहां 4/4 लिखोगे तो 1 आएगा, 4 में 4 से भाग एक बार जाएगा। यहां पर 8/4 लिखोगे तो 2 आएगा, भाई यहां 4 में 4 से भाग 1 टाइम, 8/4 इजिकल टू 2 हो गया, और ये आएगा 20/4 इजिकल टू 5 होगा। तो 20/4 करूंगा तो ये 5 होगा। इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत या परेशानी किसी भी साथी को, यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत या परेशानी, क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। सभी प्यारे दोस्त भाई लॉजिक ऐसा भी होना चाहिए जो वास्तव में ये हो कि हाँ यार ये लॉजिक ठीक है, ये बन सकता है। ऐसा ना हो कि लॉजिक कुछ भी लगा रहे हैं, जो माइंड मारा कुछ भी लगा रहे हैं, उसका एक वैल्यूबल चीज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन में भी डिवाइडेशन रूल लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो रूल लगा हुआ है वो डिवाइड का ही लगा हुआ है। इतनी हिंट मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं। बताओ जल्दी से क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि E 5 पर आता है और 5/1 करोगे तो 5 आएगा। H की होटल की सब वैल्यू जोड़ू तो H 8 O 15, सबको जोड़ू तो 8 15 20 5 12, तो 15 8 23 और 20 43, 5 48 और 12 60 होगा।
और 60/5 करोगे तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों इसे ना एक बार 60 को इसे 60 के स्थान पर 12 लिख लेना। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, ये 12 है, यहां पर ये 12 है, 60 नहीं है, ये 12 ही है, गलती से 60 लिख रहा है। तो ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको मतलब बहुत बार ये पूछा गया है, ऐसा समझेंगे। मैंने कहा 60/5 तो ये 12 हो जाएगा, 60/5 तो ये 12 हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे भैया यहां पर 1 से भाग क्यों और यहां पर 5 से भाग क्यों, इसका कारण बताओ। एक जगह 1 से भाग आपने दिया, एक जगह 5 से भाग आपने दिया, उसका कारण बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों जो ई है उसमें केवल एक ही लेटर है, एक लेटर है तो 1 से भाग दिया है। यहां पर आप देखेंगे तो होटल में 5 लेटर है, इसलिए 5 से भाग दिया है। मैं ये कह सकता हूं कि टोटल सम ऑफ प्लेस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लेटर, इस तरीके से कंडीशन आगे बढ़ी है। तो आप लोग कहेंगे कि ये L 12 पर है, A 1 पर, M 13 पर, B 2 पर। तो 12 और 1 13 और 13 26, 2 28 होगा और 28/1 2 3 4 करोगे तो 28/4 बराबर 7 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके सवाल का द परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई। दूसरा, एक छोटी सी चीज पर एक गौर और करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जो आप लोगों के लिए मैंने टॉप 500 क्वेश्चन, जो टॉप इंपोर्टेंट टॉप 500 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, इनके बारे में मैं आपको बताऊं। ये क्वेश्चन 1 फरवरी से हम लोग चालू कर पाएंगे। बिल्कुल भी अभी टाइम की भी प्रॉब्लम है और आपका पेपर 14 मार्च का है ना, शायद 14, एक बार कमेंट करके बताना, शायद 14 मार्च का ही है। तो मैंने कहा जो ये हम 1 फरवरी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1 फरवरी से पढ़ने वाले हैं। और मैं इन क्वेश्चंस में आपको टोटल 30 क्लास कराऊंगा, टोटल 30 क्लास कराऊंगा। और इन 30 क्लास के माध्यम से, ये केवल आपको 30 क्लास लास्ट टाइम में पढ़नी है, ये 30 क्लास के माध्यम से, हाँ जी 14 और 15 का आराम से हो जाएगा। अगर 1 फरवरी से कराऊंगा तो 2 मार्च तक खत्म कर देंगे हम सारी चीजें। मैं इन 30 क्लास के माध्यम से ये 500 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी क्लासेस बहुत ज्यादा हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को मान के चलो इनको क्लास को लगा भी दूं, लेकिन वो वाली चीज ना आ पाए, वो वाला कंटेंट ना आ पाए, वो वाली क्वालिटी ना आ पाए, तो फिर चीजों में थोड़ी सी दिक्कत हो। कंटेंट तो खैर बन गया तो सेम ही रहेगा, पर क्वालिटी भी मायने रखती है टीचर की पढ़ाने की। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 30 क्लासेस के माध्यम से मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चंस कराऊंगा और तब तक आप लोगों का सिलेबस भी पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को करने में भी मजा आएगा। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त। अब आप लोग ये 500 क्वेश्चन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप इसमें संपूर्ण रीजनिंग कवर कर लेंगे, संपूर्ण रीजनिंग को आप इसमें कवर कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि आप लोग हर एक टॉपिक, मतलब आप लोग ऐसे समझ लो कि लास्ट टाइम पर हर एक टॉपिक की हर एक टाइप पर मैं आपकी नजर डलवा दूंगा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ये विश्वास रखना अपने भाई पर कि मैं जान लगा दूंगा इनके लिए, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। 1 फरवरी का इंतजार सभी प्यारे दोस्त करेंगे, उम्मीद करता हूं। हाँ, एक छोटा सा काम और यार आप लोगों को देता हूं, एक छोटी सी जिम्मेदारी। इस सीरीज का यार कोई नाम नहीं बन पा रहा, इसका कोई नाम नहीं बन पा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे ये बताओ कि इसका नाम ऐसा बताओ जो मेरे नाम से भी जुड़ जाए और रीजनिंग से भी जुड़ जाए। क्या नाम रखें इसका? इसका नाम बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। थोड़ा सा आज नहीं, आराम से सोच के बताना, कल तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या रखना चाहिए हमको? संदीप से भी जुड़ जाए और रीजनिंग से भी जुड़ जाए, क्योंकि ये मतलब एक, समझो कि मतलब एक फीलिंग है, ये कोई क्लास नहीं, एक फीलिंग रहेगी। तो एक बार सभी दोस्त इस चीज को जरूर बताइएगा। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को समझेंगे कि भाई क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे यार, तुम लोग नाम बताने भी लग गए भाई। अभी मत बताओ, बाद में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जल्दी में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बताओ जल्दी। नहीं, संदीप नाम का भी यूज हो जाए, रीजनिंग का भी हो जाए। मैं इसे अपने ही नाम पे लाना चाह रहा हूं, बात ये है। इसे तुम मेरा लोभ लालच कुछ भी समझ लो। बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। मैंने कहा कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ओ की वैल्यू 15 है, यू की वैल्यू 21 है, टी की वैल्यू 20 है। तो आप लोग कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार, सभी प्लेस वैल्यू यहां पर आ चुकी है। मैंने आप लोगों से क्या बोला, तो यहां पर डी की वैल्यू 4 होगी, ए की 1 होगी, आई की 9, एल की 12, वाई की 25 होगी। तो 4, 1, 9, 12 और 25। सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, सी राइट आंसर है। सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। यहां तक ठीक है? अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट मुद्दे को सुनो। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी भी प्यारे साथी को। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आप लोगों को चाइनीज कोडिंग की तरफ देखकर चल रहा हूं, ध्यान से समझना। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला रीजनिंग, एक लिखेंगे रीजनिंग बेस्ट सब्जेक्ट, रीजनिंग बेस्ट सब्जेक्ट, ध्यान देंगे। मैंने कहा रीजनिंग बेस्ट सब्जेक्ट, और इसे लिख रहा है NITWMK, सही है। आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड गुड, सब्जेक्ट एंड गुड। इनको ऐसे मत देखना कि भैया इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इनका अर्थ नहीं निकलता, इनका अर्थ निकले जरूरी नहीं है। तो यहां पर बताएंगे TWKRYJ। नेक्स्ट बताएंगे रीजनिंग एंड वर्बल, रीजनिंग एंड वर्बल, रीजनिंग एंड वर्बल को लिख रहा है MKRY इस तरीके से। अब यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से मुझे जवाब देंगे कि क्या जवाब उनका हो सकता है। मुझे जवाब देंगे कि भाई क्या जवाब उनका हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा मुझे बताओ कि गुड का कोड क्या है। गुड का कोड क्या है? गुड का कोड क्या होगा? मुझे बताओ आप लोग, रीजनिंग का कोड क्या होगा? रीजनिंग का
कोड क्या होगा? मुझे बताओ आप लोग की सब्जेक्ट का कोड क्या होगा? मुझे बताओ कि वर्बल का कोड क्या होगा? वर्बल का कोड क्या होगा? ये सभी के सभी आंसर मुझे बताओ। बेस्ट का कोड क्या होगा? ये सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। बेस्ट का कोड क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी से, मुझे बताओ इन सब के कोड क्या है। देखो ध्यान से, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बोल देता हूं कि जो इस लाइन से लेफ्ट है, अगर कोड उधर से पूछा जाएगा तो आंसर राइट साइड से आएगा, और क्वेश्चन अगर राइट साइड से पूछा जाएगा तो आंसर लेफ्ट साइड से आएगा। यह बात सभी प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा अगर इस लाइन से लेफ्ट से कोड पूछा गया तो आंसर राइट से, और राइट से कोड पूछा गया तो आंसर लेफ्ट से आएगा। क्या यह बात सभी को समझ में आ चुकी है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बोलेंगे। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप को सुनेंगे ध्यान से। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से सुनेंगे। गुड पूछ रहा है, तो आप लोग देखो कि गुड कितनी जगह आया है। रीजनिंग बेस्ट सब्जेक्ट में गुड नहीं है, सब्जेक्ट एंड गुड में गुड है। ये रहा गुड। तो यहां पर आप देखेंगे गुड केवल दूसरे स्टेप में आया है, केवल दूसरे स्टेप में आया है। गुड का कोड पूछ रहा है कि गुड का कोड क्या हो जाएगा? गुड का कोड क्या हो जाएगा बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त TW होगा क्या? TW नहीं होगा। क्यों? क्योंकि TW तो ऊपर आ रहा है। भाई जब गुड ऊपर नहीं आए तो TW ऊपर क्यों आ जाएगा? ये तो एक साथ चलते हैं। मुझे बताओ क्या क्या YJ करेक्ट होगा? नहीं होगा। YJ भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि YJ नीचे आ रहा है। जब नीचे कहीं गुड नहीं है तो YJ कैसे आ गया? समझ में आ रही हैं चीजें? इसलिए इसका आंसर होगा KR। इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे भाई? KR राइट आंसर होगा। अब कह रहा है रीजनिंग का कोड बताओ। मैंने कहा रीजनिंग पहले स्टेप में आया है और तीसरे स्टेप में आया है, तो पहले और तीसरे स्टेप में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, क्योंकि रीजनिंग भी कॉमन है। तो देखें कौन कॉमन है। सर NI कॉमन नहीं है, TW कॉमन नहीं है, सर M के यहां भी है और यहां भी है, तो M के करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीजें? मैंने कहा करेक्ट आंसर क्या होगा? M के करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट का कोड। सब्जेक्ट पहले स्टेप में आया है, दूसरे में आया है, तो पहले और दूसरे में कॉमन कौन है? NI कॉमन नहीं है, TW कॉमन है, M के कॉमन नहीं है, तो TW ही करेक्ट होगा। TW ही करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर बोलेंगे TW। कह रहे वर्बल का कोड क्या है? वर्बल का, तो वर्बल यहां आया है और कहीं नहीं आया। वर्बल और कहीं नहीं आया, तो केवल तीसरे स्टेप में ही होगा वर्बल का कोड। तो मैंने यहां पर क्या बोला? M के सर गलत है, ऊपर आया है। RY हो सकता है, YJ गलत है, ऊपर आया, RY ही होगा। तो वर्बल का कोड हो जाएगा R और Y। बेस्ट का कोड क्या होगा? बेस्ट का कोड क्या होगा? बेस्ट का, तो ये तो RY हो गया, R और Y हो गया। बेस्ट का कोड क्या है? बेस्ट कहां आया है? बेस्ट सबसे ऊपर आया है, तो जो सबसे ऊपर आएगा वही बेस्ट का कोड होगा, वही बेस्ट का कोड होगा। तो यहां पर NI होगा, TW तो नहीं होगा, यहां आया है कॉमन। M के नहीं होगा, यहां आया NI ही करेक्ट है। NI ही करेक्ट जवाब है। NI ही करेक्ट जवाब है। उम्मीद यह है कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें आ गई होंगी। एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या हो सकती हैं चीजें। फास्ट तरीके से बताएंगे, जल्दी से फास्ट तरीके से बताएंगे कि भाई चीजें क्या बन सकती हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे कि ये चीजें क्या बन सकती हैं। एकदम ओके हो गई ये बात? कोई दिक्कत या परेशानी हुई हो तो मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में ये चीज नहीं आई। अब सुनो ध्यान से,
मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब यहां पर तुम लोगों को एक चीज और बता रहा हूं, उसे भी ध्यान से सुनेंगे। मानकर चलो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मानकर चलो मैं आप लोगों से कह रहा हूं सब्जेक्ट, देखो ध्यान से समझना, सब्जेक्ट रीजनिंग, सब्जेक्ट रीजनिंग गुड, सब्जेक्ट रीजनिंग गुड का कोड क्या है? सब्जेक्ट रीजनिंग गुड का कोड क्या है, ये आप लोगों को बताना है मुझे क्वेश्चन का आंसर कि सब्जेक्ट रीजनिंग गुड का कोड क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा, क्या होगा ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहन आपको मुझे बताना है। और मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ पाए कि भाई कैसे आंसर करना है। मैंने सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया, ध्यान से सुनेंगे। मैंने सबसे पहला ऑप्शन दिया RYTWM के। मैंने दूसरा ऑप्शन दिया NIKRY। मैंने तीसरा ऑप्शन क्या दिया, तीसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को क्या दिया, तीसरा दिया M के, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने MKKR, है ना, MKKRTW। और चौथा ऑप्शन दिया मैंने इनमें से कोई नहीं। मुझे जल्दी से जवाब दो इस बात का, क्या जवाब हो सकता है? मुझे जल्दी से जवाब दो, क्या राइट आंसर हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनके आंसर सोच समझ के आंसर दो, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। जल्दी से बताओ क्या आंसर है, जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, बच्चा यही गलती कई बार करता है, जितने भी डी ऑप्शन देने वाले भाई बहन हैं वो सब लगातार इसी गलती को कर रहे हैं। मेरे भाई हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि यार जैसे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आया है तो आपने देखा कि सब्जेक्ट का कोड तो DTW था, आपने देखा कि सब्जेक्ट का जो कोड था वो TW था। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि TW से कोई सा भी ऑप्शन प्रारंभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है कि यार सब्जेक्ट सबसे पहले आया, उसका कोड TW है, TW उसका आंसर होना चाहिए शुरुआत, लेकिन वो कहीं है ही नहीं। तो वो जल्दबाजी में क्या करता है, वो जल्दबाजी में डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं पर लगा देता है। मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा, या बहुत से बच्चे क्या करते, जैसे कोई ऑप्शन ऐसा होता कि TW से शुरू हो रहा होता तो फिर बहुत से बच्चे क्या करते, वो आगे चेक ही नहीं करते, वो आगे चेक ही नहीं करते भाई सब ऑप्शन को, वो डायरेक्ट कहते कि यही सही है क्योंकि TW से शुरू है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे पहले आया है उसका कोड भी सबसे पहले आए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये कोड आगे पीछे आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट का कोड है TW, वो यहां पर लिख रहा है, वो पीछे लिख सकता है, बीच में लिख सकता है, पहले कहीं भी आ सकता है। बात समझ में आ गई। रीजनिंग का कोड है MK, वो यहां आया है, गुड का कोड है KR, वो यहां आया है। तो C ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये कोड आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे अभी प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है रीजनिंग को लेकर, बिल्कुल परेशान मत होना मेरे प्यारे साथी। अब आप लोगों के लिए जितना अब तक मेहनत करते आए हैं ना, उससे भी डबल मेहनत अब आप लोगों को मेरी तरफ से भी आप लोगों को दिखेगी, क्योंकि जब जब एग्जाम नजदीक आता है तो हम लोग भी ना एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कहें कि भैया अब हमको बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से अब आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आपको मैंने सारी चीजें इस बैच में पढ़ाई हुई हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, सही है ना, कुछ टॉपिक हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी मेरे प्यारे साथी,
एक भाई ने नाम दिया है अंतिम बाण बाई संदीप सर। यार ये थोड़ा लंबा हो रहा है ना, थोड़ा एक ही शब्द में चीजें खत्म होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, बाकी आपकी क्लास में सच में 1 घंटे का पता नहीं चलता है कि कब 1 घंटा हो गया हो, शायद तुमको भी पता नहीं चलता होगा, है ना। मुझे ये बताओ कि अभी 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से कोई सी 2 चीजें बता दो। देखो 3 चीजें हैं, एक तो जुनून सीरीज दिल्ली पुलिस के पेपर की वजह से बंद पड़ी है ये, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर था बच्चों का। दूसरा तर्क ज्योति किताब का सॉल्यूशन, ये मतलब ये वो चीजें हैं जो बच्चों को बहुत इंतजार है इनका। और एक आपके जो इंपोर्टेंट सुपर 500 क्वेश्चन है। गुड्डा ऑलरेडी लगभग 6-7 क्लास अभी मेरी चल रही है, अब इन तीनों को तो शामिल कर ही नहीं सकते। मैंने आप लोगों को ये मुझे करवाना ही करवाना है 1 फरवरी से, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये तो 1 फरवरी से मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये एक ऐसी वैल्यू है कि यार जो मैंने बहुत दिल से बनाई है। दिल्ली पुलिस मुझे पता है वहां 117 क्वेश्चन कराए थे, सब उसी में से ही, सब पेपर उसी में से आया। इन दोनों में से आप लोग ए को ज्यादा वोट देना चाहोगे या बी को? जुनून सीरीज भी आप लोग जानते हैं कि 15-15 मिनट के सेशन होते हैं, 15-15 मिनट के सेशन होते हैं, और हम लोग बहुत आराम से उनको पढ़ लेते हैं। तो आप लोग ए के साथ हैं या बी के साथ हैं? इस वोट को कर दो जल्दी से, पहले मैं उसे ही शुरू करूंगा फिर सभी प्यारे दोस्त। बाकी मुझे लगता है यार देखो, तर्क ज्योति किताब ठीक है, मैंने आपसे बोला हुआ है, मुझे अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए, मैं भी समझता हूं, लेकिन तर्क ज्योति किताब मैंने सबके लिए तो लगभग फ्री कर ही दी अपने आपको। या तो भाई ये था कि भाई किताब आपके पास नहीं है इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, या फिर दूसरी चीज ये बनती है, ये तो भाई सब मुझे लगता है बी के साथ ज्यादा है पंडित जी। सॉल्यूशन तो किताब में सबके हैं भी, हाँ, पर इतना है कि उससे एक बहाना मिल जाता है पढ़ने का, एक रिवीजन सा हो जाता है हमारा। चलो कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। बी के साथ ज्यादा वोट आ रही है तो सॉल्यूशन सब है चाहिए, किताब का है, किताब जबकि किताब फ्री कर दी मैंने सबके लिए। चलो जी कोई नहीं, ऐसा कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बाकी ये तो जरूर चलेगा, इसका मैं एक बार विचार विमर्श करूंगा, ठीक है, कि क्या बेहतर हो सकता है। बाकी ये सवाल उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।